अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं shaadihamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा मज़हब है। ये दुनिया का वाहिद अकेला ऐसा मज़हब है जिसमें हर एक इंसान, हर एक जानदार और हर एक शय के हुकूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीनी तौर पे वाज़े कर दिए हैं। कुरान के ज़रिए से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमलियात के ज़रिए से, हदीस मुबारकों के ज़रिए से हम पर हर एक चीज़ ज़ाहिर हो चुकी है, हर एक चीज़ अयां हो चुकी है। पर्देदारी नहीं है इस्लाम में, इसलिए इस्लाम एक बहुत खुला मज़हब है। लेकिन तक़वे के एतबार से देखा जाए तो सुई की नोक की तरह बारीक, और मॉडर्निज़म के एतबार से देखा जाए तो आसमान की तरह खुला मज़हब है। आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का इस प्रेजेंटेशन में क्या ताल्लुक़ है, तो ये सब बातें हमारी अमली ज़िंदगी में है। इसका यही नहीं, हर एक प्रेजेंटेशन में और हर जगह में इसका ज़िक्र होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ज़िक्र हमेशा होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़राइज़ हम पे आयत किए हैं उन फ़राइज़ का भी ज़िक्र हमेशा होना चाहिए। उन्हीं फ़राइज़ के ज़िक्र में से एक फ़रीज़ा हम अदा कर रहे हैं। इस फ़रीज़े को अदा करते हुए हम लोग आज 4 साल के इस पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़रीज़े के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बच्चियाँ और वो बच्चे जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, या जिनके तलाक़ हो गए, या जिनकी बीवियों का गुज़र हो गया है, या जिनकी उम्रें बढ़ गई है, उनके लिए हम लोग रिश्ता तलाशने की साफ़ सुथरी और ट्रांसपेरेंट कोशिश करते हैं। इस साफ़ सुथरी और ट्रांसपेरेंट कोशिश की कड़ी में आज हम जो प्रोफाइल आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको प्रेजेंट करने से पहले एक बात मैं और आप पे वाज़े कर दूं कि हिंदुस्तान का वाहिद और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा कि जहां लड़की के बालिग होने से लेके औरत के उम्र दराज होने तक के हर एक रिश्ते को हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं। जहां लड़के के बालिग होने से लेके मर्द के उम्र दराज होने तक के हम रिश्तों को तलाशने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कई रिश्ते बहुत जल्द हो जाते हैं, कम उम्रों में शादियां हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई लोगों के रिश्ते ज़्यादा उम्रों तक नहीं हो पाते, क्योंकि वक्त का तयन अल्लाह ने किया हुआ है। इसलिए ब्लेम गेम को में ना पड़ते हुए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद जो है इस्लामी फ़रीज़ा है। एक दूसरे का ज़रिया बनना चाहिए। एक दूसरे की मुश्किलात में ज़रिया बनने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि आप लोगों की मुश्किलात में आसानियों का सबब बनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। जब इल्म के शहर ने ये हमें मैसेज दिया है तो इस मैसेज के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ते हुए हमें काम करना चाहिए। तो आइए, आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये आज 34 साल की कुंवारी अहले सुन्नत वल जमात की बच्ची का प्रोफाइल है। 34 साल की कुंवारी अहले सुन्नत वल जमात की बच्ची जो है वो MBBS और MS इसने किया हुआ है। MBBS की डिग्री, MS का पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, और मास्टर ऑफ सर्जरी इन्होंने गायनिक्स एंड ऑब्स्टिक्स में किया हुआ है। मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद में इस वक्त में ये अपने प्रोफेशन में सेटल्ड है, और अपने प्रोफेशन के साथ में ये आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी जी रही है। इस वक्त ये लड़की जो है वो एज सीनियर रेसिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर एक नामवर हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में जॉब कर रही है। इस नामवर हॉस्पिटल में जॉब करते हुए भी इस उम्र में हर लिहाज से कैपेबल होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फैसले का इंतज़ार कर रही है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जिस किसी की फसली का हिस्सा बनाया है, उस फसली के हिस्से को या जिसका बच्ची का निकाह जिससे भी होगा उसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा करेगा, मुकम्मल करेगा। उस लड़के का, उस मर्द का ईमान मुकम्मल करेगा। उसका इंतज़ार करते हुए ये बच्ची आज अपनी इज़्ज़त और अज़मत को संभाले हुए अपने लिए निस्बत का इंतज़ार कर रही है। तो आइए हम सब मिलकर ऐसी बच्चियों के लिए कोशिशें करें, ऐसे बच्चों के लिए कोशिशें करें जो गुमराहियत के इस दौर में भी अपनी अज़मतों को संभाले हुए, अपने नफ्सियात पे काबू रखे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने की जुस्तजू और नियत लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। जुस्तजू कर रहे हैं, नियत लेके ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज जो बच्ची का मैं प्रोफाइल आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर बताते चलूँ कि बच्ची की उम्र 34 साल की है। MBBS के बाद इन्होंने मास्टर ऑफ सर्जरी की हुई है। ऑब्स्टिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में ये एक्सपर्ट है।
एज सर्जन ये सीनियर रेसिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे न्यू दिल्ली के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। बच्ची का फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि हर एक फैमिली बैकग्राउंड हम लोग हमारे हर प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखते हैं, तो ये आज का जो फैमिली बैकग्राउंड है, इस बच्ची का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्वालिफाइड घराना है। काफ़ी क्वालिफाइड घराने के साथ साथ कामयाब तरीन घराना भी है, लेकिन कामयाब तरीन होने के बावजूद भी दीनियात को मजबूती से पकड़ के ज़िंदगी जीने का हामिल घराना है। बच्ची के वालिद मोहतरम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरशाहों में से एक रहे हैं, और नौकरशाह होने की वजह से उनकी मुस्तकिल किसी भी शहर में रिहाइश नहीं हुई है। हर बार ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से, भारत सरकार के लिए काम करते हुए हर बार ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से उनके बच्चों की तालीमात जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हुई है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में होने की वजह से इन बच्चों के अंदर में ये चीज़ की खूबी आ गई है कि वो हर एक स्टेट के कल्चर को, हर एक स्टेट के सोशल सिविलाइजेशन को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि ये हर स्टेट में, ये वेस्ट बंगाल में भी रहे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी रहे हुए हैं, ये कर्नाटका में भी रहे हुए हैं, ये दिल्ली स्टेट में भी रहे हुए हैं, तो हर अलग अलग स्टेट्स का इनके ऊपर में असरार मौजूद है। इन अलग अलग स्टेट की ज़िंदगी जीने का तर्ज अमल ये लोग जानते हैं। बच्ची के जिस तरीके से क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक ही इनके अहले खाना चाहते हैं कि रिश्ता भी उसके मुताबिक होना चाहिए। उनके अहले खाना की ये सोच है। अब ये अहले खाना की जब सोच है कि उनके मुताबिक रिश्ता होना चाहिए, तो आप सोचेंगे कि इनके सिबलिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट पे इनका जो प्रोफाइल प्रिंट किया हुआ है उसको डाल दिया है। आप मज़ीद मालूमात वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और मालूमात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हाँ, लिहाजा आप सिबलिंग की इंफॉर्मेशन वहाँ से ज़रूर से ज़रूर जान सकते हैं। सभी बहन भाई हाईली क्वालिफाइड है, जो लॉज है वो भी हाईली क्वालिफाइड है इनके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त में हमारे समाज में ऐसे क्वालिफाइड लोगों का होना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमारी नई जनरेशन को इनसे इंस्पिरेशन मिल सके और ये लोग नई जनरेशन को इंस्पायर करके हमारी नई जनरेशन को भी मोटिवेट करने के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे देखे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को भी अपने आप को अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन के ताल्लुक से बताते चलूँ कि सबसे पहले तो ये है कि लड़का जो है वो ख़ानदानी होना चाहिए, रुतबे के हिसाब से भी ख़ानदानी होना चाहिए, नस्ल हसब के हिसाब से भी ख़ानदानी होना चाहिए। लड़का जो है अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला होना चाहिए, यानी कि नामुज़ रिसालत पे मर मिटने का जज्बा रखने वाला परिवार होना चाहिए, नामुज़ रिसालत के आशिकों में से होना चाहिए। लड़का जो है वो किसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ में, प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ में, जैसे कि लाइक MBBS हो, MS हो, MD हो, या IAS हो, या IFS हो, या IARS हो, या नेवी, मिलिट्री या एयरफोर्स में किसी अच्छी रैंकिंग पोजीशन पे हो, उनमें से कोई एक लड़का इस बच्ची के लिए रिश्ते की दरकार है। अब दरकार भी इसलिए ऐसी है क्योंकि इनका अपना खुद का फैमिली बैकग्राउंड उतना हाईली क्वालिफाइड है, तो वो भी चाहते हैं कि उतने हाईली क्वालिफाइड उनके लिए उनके दामाद, उनके वालिदैन की भी ख्वाहिशात है, उनके बहन भाई भी चाहते हैं कि उनके एजुकेशनल स्टेटस के हिसाब से ही रिश्ता जुड़े और एजुकेशनल स्टेटस के हिसाब से ही रिश्ता उनको मिले। अलग अलग स्टेट से, किसी भी स्टेट से रिश्ता हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि ये खुद अलग अलग स्टेट में ज़िंदगी जिए है, तो हर स्टेट में उनका एक ये है कि हर स्टेट को वो पसंद करते हैं, हर स्टेट के कल्चर को वो जानते हैं। फिर भी मैं बिला शुबा आपसे यहाँ बताते चलूँ कि जिन स्टेट में इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो है कि बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से या दिल्ली से। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी और दिल्ली जैसी इन स्टेट से प्रायोरिटी है कि अगर इन स्टेट में मिल जाए तो ताकि उनके ख़ानदान कुनबे के लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी हमेशा चलती रहे और उस मौजूदगी के साथ में वो लोग जो है वो ज़िंदगी जीते रहे। बच्ची का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 नवंबर 1987, 14 नवंबर 1987 का डेट ऑफ बर्थ है। 5 फुट 3 इंच का इसका हाइट है लड़की का। 5 फुट 3 इंच की हाइट वाली लड़की जो है वो इस वक्त में दिल्ली में जॉब कर रही है एज सीनियर
गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन के तौर पे वो जॉब करती है, रिप्यूटेड हॉस्पिटल में जॉब है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए वेबसाइट के लिंक को हमारे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा ताकि आपको इस प्रोफाइल से रिलेटेड और भी मालूमात हासिल हो सके। इस वीडियो प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को देखते हुए और ख़त्म में हमारे इस YouTube चैनल शादी हमारी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी याद से दबा दीजिए, ताकि आइंदा जब कभी भी हम कोई भी अपना नया वीडियो, नया प्रेजेंटेशन अपलोड करें तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। साथ ही साथ आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और फेसबुक पे ही इसको शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देखते हैं उसको पर आप शेयर कर दीजिए। इस बच्ची के मुतालिक मेरे आपसे यही कहूँगा कि इसकी 34 साल उम्र के हिसाब से अगर कोई रिश्ता आपके नज़र में आसपास में हो तो आप ज़रूर से उन तक ये वीडियो प्रेजेंटेशन पहुँचाएँ। हमारे नंबर्स यहाँ ब्लिंक हो रहे हैं, आप हमारे से इस नंबरों पे राब्ता भी कायम कर सकते हैं। और इस वीडियो प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं खैर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमाए और हमारी बच्चियों की अज़मतों की हिफाजत फरमाए, उन्हें बच्चों की अज़मतों की हिफाजत फरमाए, उनके अमलियात की हिफाजत फरमाए, ज़िंदगी जीने का तर्ज़ अमल उनको दीनी तर्ज़ अमल उनको नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बेटियों की निस्बतें रुकी हुई है जल्द अज़ जल्द उनकी निस्बतों में आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।